गुड मॉर्निंग। आज समझते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन, ऐसी कंडीशन जहाँ चीज़ें बदलना बंद हो जाती हैं क्योंकि सारे ऑपोजिट फैक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन। संतुलन का मतलब हो गया बैलेंस। मान लो तराजू में अगर दोनों तरफ समान रखा जाए तो दोनों बैलेंस ही होंगे। मान लो 50-50। ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ चीज़ें बदलना रुक जाता है। मतलब कि जब बैलेंस किया जाता है तो दोनों तरफ 50-50 ही हो जाता है। 50-50 होने से क्या होगा कि जो कांटा होगा वो सीधा बीच में रुक जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो बीच में रह जाएगा क्योंकि सारे ऑपोजिट फैक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मान लो तराजू में एक साइड 1 kg का वेट रखा गया और दूसरे तराजू में कोई सामान रखा गया वो भी 1 kg का है, तो दोनों का जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उन्हें कैंसिल कर देता है। तो शॉर्ट में अगर समझा जाए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, जो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। मान लो 50-50 हो जाता है। असली कॉन्सेप्ट क्या है? जहाँ भी दो ऑपोजिट काम सेम स्पीड से होने लगते हैं तो बाहर से देखने पे लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है, पर अंदर ही अंदर दोनों काम चालू रहता है। जैसे कि जब भी दो ऑपोजिट काम सेम स्पीड पे होने लगता है तो बाहर से देखने में लगता है कि सब कुछ ठहर चुका है, कुछ रुका हुआ है, पर अंदर ही अंदर दोनों काम चल रहा होता है। कैसे काम चल रहा होता है? मान लो दोनों का तरफ बैलेंस है। अगर किसी का वेट अगर हम लोग 50 ग्राम भी कम करेंगे तो वो एक साइड झुक जाएगा। अगर फिर से हम 50 ग्राम बढ़ा दें तो दोबारा वेट सेम हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? बिल्कुल रुका हुआ, जिसमें फोर्स लगी है पर मोशन जीरो होता है। एग्जाम्पल, टेबल पे रखी हुई किताब, ग्रेविटी नीचे खींच रही, दोनों बाहर इक्वल टू किताब हिलता नहीं। कहने का मतलब कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस वजह से? मान लो ये किताब रखा हुआ है इस बेड पे, तो ग्रेविटी इसे खींच रहा है नीचे की तरफ, तो देखने में लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ, लेकिन इसका पीछे एक फोर्स काम कर रहा है जिसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, जो नीचे की तरफ उसे खींच रहा है। दोनों बराबर इक्वल टू किताब हिलता नहीं। अगर ग्रेविटी काम करना बंद कर दे तो हम हो या आप हो, सारे हवा में उड़ने लगेंगे। तो स्टैटिक का मतलब हुआ है कि रुका हुआ, जो ग्रेविटी इस किताब या बेड या हमें और आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। देखने में लग रहा है कि कुछ फोर्स नहीं लगा, लेकिन एक फोर्स है जिसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, जो नीचे की तरफ खींच रहा है। उसे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बिल्कुल रुका हुआ, जिसमें फोर्स लगी है पर मोशन जीरो है। जैसे टेबल पे किताब रखी हुई, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, दोनों
बराबर इजिकल टू किताब हिलती नहीं। जैसे ये रखा हुआ है, जैसे पेन रख दिए तो ये हिल नहीं रहा। क्यों? इसे ग्रेविटी ने, जैसे इसे मैंने छोड़ा तो ये नीचे चला। क्यों चला गया? इसे ग्रेविटी खींच रही है। अब समझते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? अंदर चालू बाहर रुका हुआ है। अंदर चालू बाहर रुका हुआ है, जिसमें आगे पीछे का काम सेम स्पीड से चलते रहता है। एग्जाम्पल, बोतल बंद करके रखी, पानी भाप बन रहा है और भाप वापस पानी बन रहा है। स्पीड सेम है, इसीलिए पानी कम नहीं होता दिखता। तो डायनेमिक का एक सिंपल सा एग्जांपल है पानी। मान लो पानी अगर धूप में रखा जाए, मान लो समुंदर का पानी जो है जिस स्पीड में भाप बन के ऊपर जाता है तो उसी स्पीड में वो दोबारा नीचे आ जाता है। तो इसे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहाँ कहाँ दिखता है सब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कब बोलते? और एग्जाम्पल, जैसे फिजिक्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। झूला बीच में रुका हुआ, झूला बीच में रुका हुआ। क्यों रुका? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। अगर फोर्स हम लोग लगा देंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर उसे हम लोग छोड़ दें, वापस उसका नेट फोर्स 0 हो जाए। क्यों? उसको अगर फोर्स हम लोग लगाते रहेंगे तो वो आगे पीछे होते रहेगा। अगर फोर्स लगाना छोड़ दे तो वो एक जगह पे आके रुक जाएगा। उसे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, झूला बीच में रुका हुआ। अब समझते हैं केमिस्ट्री में कैसे काम करते हैं। आगे का रिएक्शन इज इक्वल टू पीछे का रिएक्शन। केमिस्ट्री में आगे का रिएक्शन इज इक्वल टू पीछे का रिएक्शन। जैसे आगे का रिएक्शन हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दोनों मिलकर H2 प्लस CO, यहाँ O2 है, 2 है, और यहाँ पर O एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और एक O, दोनों मिलकर 3। उसी लिए H2CO3। बायोलॉजी में कैसे? बॉडी का टेम्परेचर सेम रहना, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन। बायोलॉजी के हिसाब से अगर समझे तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन। इकोनॉमिक के हिसाब से समझे तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई मतलब मान लो किसी चीज़ का ऑर्डर मिलना और उसे ऑर्डर को पूरा करना। 50 जूते बने, 50 ही बिक गए, इज इक्वल टू रेट फिक्स। फिजिक्स के हिसाब से नेट फोर्स 0 होगा। केमिस्ट्री, आगे का रिएक्शन इज इक्वल टू पीछे का रिएक्शन। बायोलॉजी के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर सेम रहना। कितना रहता है बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। इकोनॉमिक के हिसाब से डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। मान लो कुछ अगर ख़रीदने जाए हम लोग 1 kg अगर प्याज या आलू मांगेंगे तो हमें वो 1 kg ही देगा, ना कि 2 kg देगा। उसे ही हम लोग डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। अब याद रखने का तरीका समझो। इक्विलिब्रियम नॉट इज इक्वल टू सब बंद हो गए। इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आना और जाना बराबर हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे यूट्यूब पे अगर रोज़ 1000 सब्सक्राइबर आते हैं और 1000 अनसब्सक्राइब हो जाते हैं तो टोटल काउंट सेम रहेगा। ये चैनल का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा भाषा में समझ लो 50-50, दोनों बैलेंस ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।